हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से लेट p of x is equals to a0 plus a1x plus up to so on an into x raised to power and an is not equal to 0 be such that p of x square is equal to square of p of x. Then option a0 is equal to 1, option b a0 is equals to a1 is equals to up to so on an minus 1 is equals to 0. ऑप्शन सी ए एन इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी ए एन इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास गिवन है कि पी ऑफ एक्स इक्वल है, ये मेरे इक्वल है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सोन ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ पे ए एन मेरे जीरो इक्वल नहीं है। सच दैट मेरा जो वैल्यू आएगी ना पी एट एक्स स्क्वायर में किसकी इक्वल होगी, हमारे इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स के। देन हमारे पास ऑप्शन है फोर्टा में से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है क्या x प्लस वाई इसके कंप्लीट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई के, एंड जो वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड इसके कंप्लीट के स्क्वायर, हमारी ये इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन ही था कि जो हमारा पी ऑफ एक्स है वैसे इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल है देखो ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन की। यहाँ पर चीज ध्यान रखने की ए एन जो है ये मेरा जीरो के इक्वल नहीं है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे सबसे पहले क्या ले लेंगे हम एन, अगर मेरे यहाँ पे इक्वल होगा 1 के तो क्या आ जाएगा, जब हमारा एन किससे इक्वल होगा 1 के तो मेरा पी ऑफ एक्स जो है किससे इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स के। और यहाँ पे चीज ध्यान रखने की मेरा ए वन जीरो के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या अप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू आएगी पी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट आ जाएगी, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी ए जीरो प्लस ए वन एक्स स्क्वायर के। मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसकी पी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगी स्क्वायर ऑफ ए जीरो प्लस ए वन एक्स। तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ए जीरो स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए जीरो इंटू ए वन एक्स। वाली आई है स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स की। एज देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि पी ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा इक्वल है स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स के तरफ आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, और क्या इंप्लाई कर देंगे यहाँ पे कि ए जीरो प्लस ए वन एक्स स्क्वायर होगा दिस इज इक्वल्स टू, अब ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए जीरो स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ए वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए जीरो इंटू ए वन एक्स। अगर मैं कंपेयर करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ साइड पर जाएगा, कंपेयर क्या करना है मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट किसका एक्स का ऑफ एक्स बोथ साइड। तो हमारा क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ ए जीरो इंटू ए वन किसी वाला हमारे को आ जाएगी जीरो के। इसको मतलब क्या आ जाता है, दिस इंप्लाइज दैट या तो मेरा ए जीरो से इक्वल होगा जीरो के या मेरा ए वन इसके इक्वल होगा जीरो के, एज ए वन तो मेरा किसके जीरो इक्वल नहीं हो, इंप्लाइज दैट कि मेरा जो ए जीरो से इक्वल आ जाएगा जीरो के। देखो जैसे मैं करता हूँ ए जीरो वैल्यू पुट करता हूँ जीरो तो मेरे पास ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी जीरो। अब मैं ऐसे इस वैल्यू फाइंड करता हूँ एक ही। अगर मैं पे करूँ कंपेयर करूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ पहले अपनी इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर मैं करूँगा कोफिशिएंट कर दूंगा एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा ये ए वन है किसके इक्वल हो जाएगा ए वन के स्क्वायर के।
फिर वही कि एज हमारा A1 से 0 इक्वल हो सकता है, एज A1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि मेरा A1 किसके इक्वल आएगा, 1 के। अब मैं ले लेता हूँ n को क्या 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p ऑफ x जो है तो मेरे से इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये मेरे इक्वल हो जाएगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्केयर के। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, जो मेरा ये A2 है ये मेरा 0 के इक्वल नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि p ऑफ x स्केयर मेरे से इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1x स्केयर आ जाएगा A2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। अब मैं किसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, वैल्यू फाइंड करता हूँ p ऑफ x के स्केयर। तुम्हारा चलो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा स्क्वायर ऑफ A0 प्लस A1x प्लस A2x स्केयर। तुम्हारा क्या आ जाएगा, A0 स्केयर प्लस A1 स्केयर x स्केयर, तो आ जाएगा A2 स्केयर x रेज टू द पावर 4 प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A0 इंटू A1x प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A0 इंटू A2 मतलब क्या आ जाएगा x स्केयर प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2 इंटू x क्यूब एस। फिर वही यहाँ पर p ऑफ x स्केयर जो है यहाँ से इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू p ऑफ x के स्केयर के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट A0 प्लस A1x स्केयर प्लस A2x रेज टू पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू A0 स्केयर प्लस वहां पे क्या आ जाएगा A1 स्केयर इंटू x स्केयर प्लस A2 स्केयर इंटू x रेज टू द पावर 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ A0 इंटू A1 x प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A0 इंटू A2x स्केयर प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2x क्यूब। तुम्हारा क्या जाएगा, दिस इंप्लाई करते हैं कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं x रेज टू पावर 3 का बोथ साइड, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 इंटू A2 दिस इज इक्वल टू 0 एज A2 मेरा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि A1 जो है मेरे से इक्वल हो जाएगा 0 एंड अब मैं किसे कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ x रेज टू पावर 4 का बोथ साइड, तब आ जाएगा कि A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ A2 एज A2 जो है मेरे से इक्वल नहीं हो सकता 0, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि A2 मेरे से इक्वल होगा 1 के। और जब मैं करूंगा कोफिशिएंट कंपेयर किसका x स्क्वायर का बोथ साइड, तो मतलब क्या आ जाएगा कि A1 इज इक्वल टू आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A0 इंटू A2 मतलब आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट A1 से लाया था A1 हमारे को लाया था 0 के, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A0 इंटू A2, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ A0 इंटू A2 आ जाएगा 0 के एज A2 तो मेरा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि मेरा A0 से इक्वल होगा 0 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन जर्नल हमारा जो क्या आ जाएगा, देखो जब हमने लिया n को 1 तो मेरा a आया 0 के इक्वल और A1 मेरे से इक्वल आया 1 के। जब मैंने n को इक्वल लिया 2 के तो मेरा A0 और A1 से इक्वल आया 0 के, बट मेरा A2 से इक्वल आया 1 के। तो जनरल के स्टेप पे आ जाएगा कि A0 इज इक्वल्स टू A1 विच इज इक्वल्स टू अप टू सोन दिस इक्वल टू an माइनस 1 मेरे से इक्वल होगा 0 के, बट an जो है ये मेरे से इक्वल होगा 1 के। इसका मतलब क्या है कि जो ये मेरा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ये दोनों मेरे करेक्ट ऑप्शन हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.